आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में क्लास 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है एप्सिलॉन नोट का मात्रक। एप्सिलॉन नोट जिसको बोला जाता है मुक्त आकाश का विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है फैराड पर मीटर होता है। फैराड पर मीटर यानी कि फैराड मीटर इन्वर्स होता है। फैराड मीटर इन्वर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका मान पूछेगा तो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मान पूछेगा तो उतना हो जाएगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन बता, यदि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। विद्युत बल F है, ठीक। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? देखिए, कूलॉम के नियम के अनुसार यानी कि बल जो समानुपाती होता है उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ से इसको क्या करते हैं, आधा करते हैं। आधा का मतलब 1/2 करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, 4 चल जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा 4F। 4F का मतलब हो जाएगा चरगुना हो जाएगा, चरगुना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। संरक्षी होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कहता है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर रहता है? तो ये हो जाएगा कुल आवेश बटा, यानी कुल आवेश बटा विभव। कुल आवेश बटा विभव। कुल आवेश बटा विभव हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। कहता है एक कूलम आवेश बराबर डैश ESU। एक कूलम आवेश बराबर डैश ESU। तो एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। 3 × 10⁹ ESU। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। कहता है एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेशित चालक के सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है तो सतह के लंबवत होती है। एक आवेशित चालक के सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वो सतह के लंबवत होती है। सतह के लंबवत होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है कूलॉम मीटर। कूलॉम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है एप्सिलॉन नोट की बीमा। एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या होती है? तो एप्सिलॉन नोट की बीमा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M पर पावर -1, L पर पावर -3, T पर पावर 4 और A पर पावर 2। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, मतलब रेस्ट चार्ज स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि नियत गति से गतिशील आवेश ये विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कहता है ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता है विद्युत तीव्रता की बीमा। विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है? तो विद्युत तीव्रता की बीमा, विद्युत तीव्रता का ये विद्युत तीव्रता इसका बीमा होता है। विद्युत तीव्रता का बीमा जो हो जाएगा, विद्युत तीव्रता का बीमा हो जाएगा ये ML_T−3 A-1। ML_T−3 A-1। ML_T−3 A-1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
कहता है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, तो इसका मान हो जाता है 0। ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? देखिए छोटे बूंद बड़े बूंद वाला जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें कीजिएगा क्या, जितना बूंद दिया रहता है उसका घनमूल निकाल लीजिए, यानी कि 64 का घनमूल निकल जाएगा 4, और जो धारिता का मान दिया रहेगा उससे गुना कर दीजिए, तो 5 चौके 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? ये गॉस के नियम से है, गॉस नियम का थ्योरी यही कहता है। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नोट, Q बटा एप्सिलॉन नोट, Q बटा एप्सिलॉन नोट। यही गॉस का नियम है, Q बटा एप्सिलॉन नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 को, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? वोल्ट पर मीटर होता है, ये होता है विद्युतीय क्षेत्र का होता है वोल्ट पर मीटर होता है विद्युतीय क्षेत्र का, वोल्ट पर मीटर होता है विद्युतीय क्षेत्र का। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो संधारित्र की धारिता का मात्रक जो होता है ये फैराड होता है, ये फैराड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम, एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम, तो एक स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 इंटू 10 टू द पावर -19, 1/3 इंटू 10 टू द पावर -19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 अतः ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसको हल कैसे करते हैं। ये दोनों जो है श्रेणी में है, तो दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल, दोनों गुणा करेंगे 16 आएगा, 16 बटा 8 कट के चला आएगा 2, यहाँ वाला 2, यहाँ वाला 2, ये 2 चलाएगा, 2 चलाएगा पैरेलल मतलब समांतर में, 2 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 4, तीनों हो जाएगा सीरीज में, चलेगा 4/3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। कहता ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? ये दोनों देखिए पैरेलल में जुड़ता है, 3 2 5, ये हो गया 5, इन्ने 5 इन्ने 4, ये 5 4 जो है ये दोनों श्रेणी में है। श्रेणी का मतलब दोनों को ऊपर में गुणा करते हैं और नीचे में दोनों को जोड़ के भाग दे देते हैं, यानी कि 5 चौके 20, 20/9 राइट आंसर हो जाएगा। 20/9 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं, चलिएगा क्वेश्चन नंबर ये 20। कहता है 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? समांतर का मतलब जुड़ना, यानी कि संधारित्र का जो है समांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध योग के बराबर होता है, यानी कि जुट जाता है। तो इसमें जोड़ दीजिए, 2 गो है तो हो जाएगा 2C हो जाएगा, 2C हो जाएगा। चलिएगा, तो धातु का परावैद्युतांक होता है, तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टिका के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र का आवेश क्या होगा?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है एक माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश क्या होगा? फॉर्मूला पता होगा, होता है C बराबर होता है Q बटा V। C बराबर होता है Q बटा V। तो इसमें C का मान दिया हुआ, Q का मान पूछ रहा है, दोनों को गुना कर दीजिए, यानी कि 1 गुना 1 तो हो जाएगा 1 यानी कि 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा, 1 माइक्रोकूलम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कहता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? सबसे पहले समझिए एमीटर होता क्या है। एमीटर, आईसी को आमीटर भी कहा जाता है, एमीटर या आमीटर। देखिए ये जो है ये विद्युत धारा को मापता है, यानी कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को बोलते हैं एमीटर या आमीटर। और इसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है, देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आमीटर या एमीटर एक क्या होता है? आमीटर या एमीटर ये जो है विद्युत धारा मापने वाला एक उपकरण है, जिसको हमेशा श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श आमीटर जो होता है, इसका प्रतिरोध शून्य होता है या निम्न होता है, या बहुत कम होता है, या शून्य के बराबर होता है। देखिए शून्य रहेगा तब शून्य मारना है, नहीं तो बहुत कम में मारना है। अतः आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। देखिए एक होता है आमीटर, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, लिखने में और बढ़िया रहेगा। चलिए इधर आइए, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। आमीटर एक होता है आमीटर और एक होता है वोल्ट मीटर, आमीटर और वोल्ट मीटर। देखिए आमीटर जो है ये विद्युत धारा को मापता है, और वोल्ट मीटर जो है विभवांतर को मापता है। आमीटर विद्युत धारा को मापता है, उसके बाद वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। आमीटर को हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर में जोड़ा जाता है, आमीटर को हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर में जोड़ा जाता है, देखिए कहेगा आदर्श आमीटर और कहेगा वोल्ट मीटर, दोनों क्वेश्चन में से बराबर पूछल जाता है। वोल्ट मीटर कहेगा आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना। तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य, और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। देखिए एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते थे, एक तरीका समझिए। आमीटर है ना, आ से निकलेगा आम, आमीटर से निकालिए आम को बाहर, आम रहता है क्या है, गोल गोल मतलब शून्य, यानी कि आमीटर का जो आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो कहन होगा शून्य होगा। कैसा होगा? शून्य हो जाएगा। वोल्ट मीटर से समझिएगा बॉस है ना, बॉस समझिएगा, बॉस का चलती बहुत दूर तक रहता है, मतलब अनंत तक रहता है, बॉस का चलती बहुत दूर तक रहता है। पूछेगा आदर्श आमीटर, कहेगा आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, तो आदर्श आमीटर का मतलब आमीटर का मतलब समझिएगा आम का मतलब शून्य। वोल्ट मीटर का मतलब समझिएगा बॉस का मतलब अनंत मतलब मार दीजिएगा अनंत में। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? पता है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट घंटा मात्रक जो है ये ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक। कहता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो ये होता है 50,000 ओम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है विद्युत परिपथ
में किसी बिंदु पर विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, ये शून्य होता है, ये शून्य होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ का पहला नियम यही है। और किरचॉफ दो नियम दिए थे, किरचॉफ दो नियम दिए थे। और किरचॉफ का पहला नियम जो है, किरचॉफ का पहला नियम प्रवेश, याद रखिएगा इसे, प्रवेश याद रखिएगा। और याद रखिएगा द्विजा, प्रवेश और द्विजा। किरचॉफ का पहला नियम आवेश पर, किरचॉफ का पहला नियम आवेश पर, द्विजा मतलब ऊर्जा, और दूसरा नियम ऊर्जा पर। पूछेगा किरचॉफ का पहला नियम किस पर बेस्ड है, यानी किस पर आधारित है, तो मारिएगा आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर। और कहेगा ऊर्जा का, ये किरचॉफ का दूसरा का नियम, तब मारिएगा ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बता, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग जो होता है, ये उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध मापने में होता है। इससे उच्च 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 एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं, चलिए। कहता है किरचॉफ ने किरचॉफ होना चाहिए। कहता है किरचॉफ का बिंदु नियम या पॉइंट नियम या जंक्शन नियम या परथन नियम, इसी को बोला जाता है। किरचॉफ का बिंदु नियम मतलब पॉइंट रूल पालन करता है। क्या पालन करता है? पहला वाला बिंदु नियम या पॉइंट नियम कहिए या जंक्शन नियम कहिए या पहला नियम कहिए, बतवा हुआ है। प्रवेश मतलब आवेश यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर, आवेश के संरक्षणता सिद्धांत पर, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर, यानी कि धात्विक चालक यानी कि धात्विक चालक जो है ओकर ताप बढ़ने पर ओकर प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आगे चलते हैं, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पता है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है ये V² पर आर होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर होता है, तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम, ये बी फॉर बॉल, 96,500 कूलम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। चलिएगा 32 कहता है विद्युत वाहक बल। देखिए विद्युत वाहक बल कोई प्रकार का बल नहीं है, एक प्रकार का विभव है। जो विभव का होता है, विभवांतर का होता है, सब कुछ इसी का मतलब इसका भी वही होता है। विद्युत वाहक बल की बीमा, तो विभव या विभवांतर का बीमा जो होता है विद्युत वाहक बल के यही हो जाएगा। तो यह जगह ऑप्शन नंबर डी ml² T⁻³ A⁻⁻1 ये हो जाएगा। ml² T⁻³ A⁻⁻1 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, देखिएगा आवेश का घनत्व होता है 3 प्रकार का। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक होता है आयतनिक आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और एक होता है आयतनिक आवेश घनत्व, एक होता है आयतनिक आवेश घनत्व। तो ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, ये इसका मात्रक होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये कूलम पर मीटर